हेलो स्टूडेंट, मैं योगेश कुमार साहू आप सभी का एकेडमी ऑफ हायर मैथमेटिक्स के इस क्लास में स्वागत करता हूं। स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे डोमिनेंस मेथड का एग्जाम्पल। कल हमने उसको थ्योरी देखा था और एक छोटा सा क्वेश्चन को भी कवर किया था और उस क्वेश्चन पे हमने ये देखा था कि डोमिनेंस क्या है और किस प्रकार से किसी एक रो या कॉलम को डोमिनेट किया जाता है। और आप थ्योरी को हल्का फुल्का पुराना वाला जो है फिर से याद रखेंगे कि डोमिनेंस मेथड में करना क्या है करके। तो ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। ये हमारा गेम है गिवन, और इस गेम में देखिए रो की संख्या कितनी है 4 और कॉलम की संख्या कितनी है 4। तो प्लेयर ए है, इधर मैं प्लेयर ए को बोल रहा हूं और छोटा छोटा मैंने उसके स्ट्रेटेजी को लिख दिया है A1 A2 A3 A4। इसी प्रकार से B1 और B2 और B3 और यहां पर B4। 4 प्रकार से क्या है, ये इसकी स्ट्रेटेजी है। 4+4 का वही मतलब है, पहले वाले प्लेयर का 4 उसकी रणनीति है, फिर 4 उसके पास क्या है वो टीम है। मान लो ए टीम है तो 4 प्लेयर है, बी टीम है तो उसके 4 प्लेयर है, ऐसा बोल सकते हो। या फिर ए प्लेयर के 4 रणनीतियां, बी प्लेयर के 4 रणनीतियां। तो हम इस प्रकार के मैट्रिक्स को सॉल्व करने में थोड़ा असक्षम होते हैं। अगर हम ऑडमेंट्स मेथड के बारे में बात करें, इधर जो लिखा हुआ है बीएससी का है, इधर ध्यान नहीं देंगे। ऑडमेंट्स मेथड में 2x2 मैट्रिक्स चाहिए, तो ऑडमेंट्स मेथड तक पहुंचेंगे तो ऑडमेंट्स तो आया ही नहीं है। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे अलग। तो यहां पर इसको डोमिनेंस से सॉल्व करना होगा और आपको कुछ नहीं बोलेगा, समझ जाना कि डोमिनेंस से सॉल्व करना है, ठीक है। अगर ग्राफिकल बोलेगा तो भी शुरू में डोमिनेंस ही करना होगा, ठीक है। आपको सिंप्लेक्स मेथड से बोलेगा तो डोमिनेंस की आवश्यकता नहीं होगी, चलेगा, हम कर सकते हैं। अगर करना चाहे तो और छोटा हो सकता है, अच्छा हो सकता है। तो ये मेरा जो है गेम समझ आ रहा है, ठीक है, अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है। अपन क्या करेंगे स्टूडेंट्स, इस मैट्रिक्स को लिखने के बाद बोलेंगे कि हम कुछ देख पा रहे हैं यहां पर, और क्या क्या देख पा रहे हैं। हमको डोमिनेंस का मतलब समझना है। सबसे पहले रो डोमिनेंस करना है तो रो को डोमिनेंस कीजिएगा, कॉलम को कर रहे हैं तो कॉलम का कीजिएगा। रो डोमिनेंस का मतलब ये होता है कि ऐसा कोई रो ढूंढो जो किसी पर्टिकुलर रो के तुलना में उनके हर एक एलिमेंट क्या हो, छोटा हो। क्या हो, छोटा हो। तो छोटे वाले को उस मैट्रिक्स से हटा दिया जाएगा। तो हम देखेंगे एक हमारे पास रो है, वो रो क्या है आपका, ये वाला A1 वाला रो है। इसमें जो है आप इसके तुलना में देखो तो ये बड़ा है, ये छोटा है, ये बराबर भी हो सकता है, ग्रेटर देन और इक्वल टू होना चाहिए। तो कल का थ्योरी जरूर याद रखें, और नहीं समझ आता तो फिर से वीडियो पुराना आप देखें। तो हमेशा छोटा होना चाहिए या फिर बराबर होना चाहिए। तो इसकी तुलना में छोटा है 3, ये छोटा है, ये बराबर है, ये बराबर है, ये बराबर है, तो बराबर मिल जाएगा तो भी ठीक है डोमिनेट करने के लिए। तो हम इस वाले को क्या करेंगे, कट कर देंगे, हटा देंगे। और क्योंकि वो क्या बोला जाएगा, इसके द्वारा डोमिनेट कर दिया गया। छोटे को हटा देना है, बड़ा को रखना है। कोई बच्चा यहां कंपेयर करेगा तो यहां कंपेयर करने से वो बोल रहा है, मान लो देखो सर ये बराबर तो है लेकिन ये उल्टा हो गया है, ये बड़ा है, ये छोटा है, ये भी सही है। यहां पर ये छोटा बड़ा मिक्स हो गया, तो मत देखो ना भाई, जो आपको दिख रहा है उसी से कंपेयर करो। किसी एक से कंपेयर करके छोटू ढूंढना है हमको, किसी से भी हो सकता है वो। इससे नहीं मिला छोटा, बराबर मिला, छोटा मिला, लेकिन यहां पर उल्टा हो गया, उल्टा पुल्टा हो गया, मतलब एक छोटा एक बड़ा, बड़ा छोटा। तो ऐसे में तो कटेगा नहीं। हम क्या करेंगे, इसके तुलना में देखेंगे तो यहां पर बड़ा हो गया, हमको नहीं करना है। हमको क्या देखना होता है, छोटा या पर बराबर। तो इसके तुलना में ये छोटा है या बराबर है, या बराबर है या बराबर है, तो ये वाला कट कर दिया जाएगा। और मैंने क्या लिखा है देखो, उस पूरे रो को हटा दिया और किसको लिखा है मैंने, A2 A3 A4 लाइन को भर दिया। B1 B2 B3 में कोई चेंज नहीं करना है, जो बचेगा उतने को लिख देना है। तो इसे क्या बोलते हैं, रो 1 या फिर A1 स्ट्रेटेजी इज डोमिनेटेड बाय स्ट्रेटेजी A3। समझ आया, पहला स्ट्रेटेजी तीसरे स्ट्रेटेजी से क्या कर लिया गया, डोमिनेट कर लिया गया। अर्थात उसको हम क्या करेंगे, हटा देंगे और मैट्रिक्स को क्या कर देंगे, रिड्यूस कर देंगे। तो मैट्रिक्स को मैंने रिड्यूस कर दिया है, मतलब नया मैट्रिक्स बना दिया है। नंबर दूसरा, आप दूसरा काम को अंजाम देंगे। अब क्या करेंगे, यहां से ढूंढेंगे। कॉलम में जस्ट उल्टा होता है, यहां पे छोटे वाले को डोमिनेट करके हटाते हैं और कॉलम वाले में क्या करते हैं हम लोग, बड़े वाले को हटा देते हैं। तो रो और कॉलम में इतना अंतर है। तो यहां से कोई ऐसा रो ढूंढो, या सॉरी कॉलम ढूंढो जो किसी एक कॉलम से क्या हो, बड़ा हो या बराबर हो। किसी एक कॉलम से क्या हो, बड़ा या बराबर हो। यहां पर देखो ये बड़ा है 2 से,
बराबर है, बराबर है। इसके तुलना में देखेंगे तो छोटा हो गया तो कंपेयर करना नहीं, एक आध एलिमेंट छोटा हो गया बताओ कंपेयर करना नहीं, इसमें एक एलिमेंट छोटा हो गया, ये छोटा हो गया, कंपेयर करना नहीं। उल्टा किसी ने सोच लिया कि इधर देखो ये बड़ा है तो मैं इसको डोमिनेट करना चाहता हूं, चलो ठीक है इसको बड़ा कहा, इधर तो छोटा हो गया। छोटा बड़ा जब मिक्स हो जाए वो कभी नहीं कटते, कटेगा कहां से, जो पूरी तरीके से बड़ा और छोटा या बराबर हो, है ना। एक वाले में क्या बोलना चाहिए, एक बड़ा और दूसरे वाले में पूरा छोटा या बराबर हो, या फिर बोलना चाहिए उस दूसरे वाले तुलना में ये वाला क्या बड़ा या बराबर हो। तो यहां पर ये बड़ा है, बराबर है, तो ये क्या कर लिया जाएगा, डोमिनेट कर लिया जाएगा। किसके द्वारा डोमिनेट कर लिया जाएगा, B3 के द्वारा। याद रखिएगा रो में क्या डोमिनेट करना होता है, छोटे वाले को हटाना होता है, जबकि कॉलम में बड़े वाले को हटाना होता है। इसलिए मैंने क्या लिखा है, कॉलम B1 इज डोमिनेटेड बाय कॉलम B3 या फिर 3। तो इस प्रकार से नया रेडियस मैट्रिक्स मिलेगा, उसमें क्या होंगी A1 A2 सॉरी A1 बोल रहा हूं, A2 A3 A4 B2 B3 B4। तो आप जो बचा है उसी को भरो, ये खत्म तो क्या लिख देंगे हम लोग 4 2 4, यहां पर 2 4 0, यहां पर 4 0 8 4 0 8। कोई प्रॉब्लम किसी को, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिंपल सी बात है। आप फिर से रो कॉलम में क्या करने का प्रयास करेंगे, किसी चीज को डोमिनेट करने का प्रयास करेंगे। रो में कर लो या फिर कॉलम में कर लो, फर्क नहीं पड़ता, रो में करना है तो रो में, कॉलम में करना है तो कॉलम में। अब क्या करना होता है, अब रो में करके देखो, सोचो पहले, छोटा है कहीं, ये छोटा है बराबर है, ये वाला आपका छोटा है ये बड़ा है ना। डोमिनेट करने का प्रयास अभी तक चल रहा है, बराबर और छोटा तक करना होता है, तो इसकी तुलना में बराबर है, ये छोटा है, ये वाला छोटा है, लेकिन यहां फंस गए, बड़ा हो गया। मान लो यहीं पे क्या होता 3 होता तो ये काट दिया जाता, क्योंकि छोटे वाले को हटा देना है और किसी के द्वारा डोमिनेट होना चाहिए। जरूरी नहीं कि यहां से कंपेयर करो, किसी से भी कर सकते हो, यहां तो करना ही नहीं है क्योंकि ये आपका बड़ा हो गया, छोटा हो गया, ये बड़ा हो गया, मिक्स हो रहा है। यहां पर ये बड़ा ये छोटा, तो आजू बाजू मिक्स हो गया, छोटा बड़ा नहीं होना चाहिए। पहले वाले में पूरा बड़ा दिख रहा है तो बड़ा ही दिखना चाहिए, और अगला वाला जिसको डोमिनेट करना है उसमें छोटा ही दिखना चाहिए या फिर बराबर दिखना चाहिए। तो ये तो रो से डोमिनेट हो नहीं रहा है, आपको क्या करना पड़ेगा, कॉलम से सोचना पड़ेगा। कॉलम से कहीं कोई डोमिनेट हो रहा है, आप चेक करके देखेंगे बड़ा, ये आपका इसकी तुलना बड़ा है, सही है, लेकिन यहां फंस गया, उल्टा हो गया, नंबर बदल गए, डोमिनेट होगा नहीं। इन दोनों को देखो, ये बड़ा, ये फिर फंस गया, डोमिनेट नहीं होगा। इसको करके देख लो, बराबर ठीक है, ये इससे बड़ा ओके ठीक है, लेकिन ये इससे छोटा, तो आपका कोई छोटा बड़ा वाला एक प्रॉपर नहीं वो तैयार हो पा रहा है सेट जिसमें काट पाओ, तो कॉलम पे डोमिनेट नहीं हो रहा है। अब फंस गए, क्या करना चाहिए, तो हमको क्या करना पड़ेगा, एवरेज को डोमिनेट करना पड़ेगा। एवरेज कहने का मतलब 2 को जोड़ो और तीसरा से आप उसको डोमिनेट करने का प्रयास करो। जोड़ने के बावजूद, मान लो इसको मैं दोनों को जोड़ रहा हूं, जोड़ने के बावजूद ये बड़ा आ रहा है तो ये काट दिया जाएगा और एवरेज वाले को रख दिया जाएगा। एवरेज वाले को रखना होगा और जिसको आप बड़ा दिखा रहे हैं उसको काटना होगा, एवरेज वाले को नहीं काटने हैं। तो एवरेज निकाल के दूसरे को डोमिनेट करने का प्रयास करेंगे। आप रो में करेंगे तो रो में भी एवरेज निकाल के छोटे वाले को डोमिनेट करवाएंगे। जैसे इन दोनों का एवरेज रफ में लिख देते हैं, इन दोनों का एवरेज करके देखते हैं। इन दोनों का एवरेज करोगे तो कितना आएगा, 6 आएगा, और 6 बटे कितना हो जाएगा 2, कितना आ रहा है 3। इन दोनों का एवरेज कितना आएगा 2 आएगा, ठीक है। इन दोनों का एवरेज कितना आएगा, सही बात है कि नहीं। 8 का एवरेज मतलब होता है 2 को आप जोड़ रहे हो, 2 से भाग दे रहे हो। इन 2 कहने का मतलब इनको 2 से आपस में 2 8 3 8 4 को जोड़ रहे हो, और कितना आ रहा है 4। तो ये जो नंबर आए हैं इसको पहले जज करके देख लो, है ना। इन दोनों के एवरेज से ये प्राप्त किया गया है, ये वाला पूरी तरीके से बड़ा या छोटा, बड़ा है, काम का नहीं है। मतलब ये आपका क्या रहा है, बराबर है, ये सही है, ये बराबर है, सही है। लेकिन यहां पर इसको छोटा होता पूरा, ये 2 आया रहता, ये 2 रहता, या फिर ये खुद 4 रहता, ये काट दिया जाता। समझ आ रहा है, हुआ क्या, नहीं हुआ। तो क्या करना चाहिए, इन दोनों को जोड़ के देखना चाहिए। इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ रहा है इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना, 3। एवरेज को दिमाग में रखो, कितना आ रहा है 3। इन दोनों को जोड़ेंगे तो एवरेज कितना 3, इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना 2, है ना। तो अभी भी आपका क्या, आप इस वाले को काट पाओगे, नहीं काट पाओगे। मतलब रो में एवरेज निकालना काम का नहीं है, सही है। रो में एवरेज निकालना काम का है क्या, नहीं है, क्योंकि इन दोनों को जोड़े ना तो एवरेज मिल रहा है 3 3 2। ये छोटा होता तो छोटा वाले को काटे, जो एवरेज निकाले उनको नहीं काटना होता, इनसे कंपेयर करना होता है कि ये क्या उन एवरेज से पूरा छोटा है या बराबर है,
तो बोलेंगे सर नहीं, ये बड़ा आ रहा है, ये ठीक है, ये बड़ा आ रहा है। तो आप कॉलम में एवरेज निकालो। अब कॉलम में किनको किनको जोड़े बेटा, इन दोनों को जोड़ के देखते हैं, इन दोनों को जोड़ के देखते हैं। इन दोनों को एवरेज निकालेंगे कितना आएगा, 3 आएगा। इनका एवरेज कितना आएगा, कहने का मतलब मैं दोनों को जोड़ूंगा। ऐसा कर रहे हैं हम लोग, क्या कर रहे हैं, ये B3 प्लस में B4 अपॉन में 2 कर रहे हैं। फिर यहां पर कितना आएगा बेटा, 4 आएगा। अब इनकी तुलना में ये पूरा बड़ा है, ये बराबर बड़ा आ रहा है। अब बड़ा वाले को काटना होता है, ये 3 से बड़ा है, कॉलम में बड़ा वाले को काटना होता है, रो में छोटा वाला कंपेयर कर रहे होते हैं, छोटा वाला कटना चाहिए। ये आपका क्यों नहीं कट पाया था, रो वाले में क्यों नहीं कट पाया था, क्योंकि जो भी एवरेज मिले थे इन दोनों का आप देख पा रहे थे, यहां पर बड़ा आ जाता। बड़ा को नहीं काटना है, रो में हमेशा छोटा काटना है। और जब कॉलम में काम कर रहे हो तो कॉलम में बड़ा को काटना है। तो बड़ा कहने का मतलब ये है कि इनकी एवरेज से भी ये बड़ा हो रहा है, तो एवरेज से भी बड़ा हो रहा है। एवरेज कितना आ रहा है, 3 2 4। तो यहाँ पे एक संख्या बड़ा है, 2 बराबर है, तो काट सकते हो। बड़ा या बराबर होना चाहिए, तो ये कट जाएगा। तो यहां पर इस बात को लिखेंगे नंबर 3। क्या लिखेंगे आप, जो है एवरेज, हम क्या बोलेंगे, ये आपका एवरेज, या लिख सकते हो, है ना, क्या क्या, आपका B3 कॉलम, B3 प्लस में B4 अपॉन 2, है ना। या फिर सीधा क्या बोलना चाहिए, गलत बोल दिया मैंने, B2 इज डोमिनेटेड बाई एवरेज। एवरेज किसका किसका, B3 प्लस में B4 अपॉन में 2, है ना, इसके द्वारा डोमिनेट कर लिया जाता है ना, डोमिनेटेड बाई। सो दैट रिड्यूस्ड मैट्रिक्स, आप लिख देना, सो दैट रिड्यूस्ड मैट्रिक्स। तो रिड्यूस्ड मैट्रिक्स क्या होगा बच्चों, मैट्रिक्स इज, जो है इसको काट दो तो आपके पास ये कट जाएगा, तो A3 रहेगा, A4 रहेगा, A5 या A2 A3 रहेगा। मैं कहां पहुंच गया, A2 A3 A4, ये आपका रहेगा। इसको बस कम करना है, रो की संख्या में चेंज नहीं कर रहा है। कॉलम में क्या रहेगा, B3 B4। B3 में क्या होगा, 2 4 0 4 0 8। समझ आया कि नहीं। अब क्या करना है हम लोग को, रो में काटने का प्रयास करना है, क्योंकि 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स बनाना है। तो 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स में ये आपका ये सही है, कॉलम को अब नहीं काटना है ना। कॉलम को और कहां से काटोगे, डोमिनेट करके देखो, डोमिनेट नहीं होगा, ठीक है। अगर कटता है तो काट भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ऐसा नहीं है, नहीं कटता वाली बात नहीं है, कटता है। ओके, अब ध्यान से देखो यहां पर आपका किसी रो को तो काटने का प्रयास ही नहीं करें, रो को भी काटेंगे। इससे ये छोटा है क्या, छोटा है, 4 से छोटा है, लेकिन यहाँ पर बड़ा आ गया, 0 से बड़ा आ गया। तो छोटा और बड़ा अगर अपना जगह को बदलते हैं तो कटेगा नहीं। ये भी दोनों जो कंपेयर कर रहे हैं वो भी नहीं कटता, जिनको कंपेयर कर रहे हैं वो नहीं कटेगा, आपस में नहीं कटेगा। इनको करके देखो तो यहाँ पर एक बड़ा, ये छोटा, इसको काटने का प्रयास कर रहे हो, लेकिन यहाँ छोटा बड़ा नहीं कटेगा आपस में। इनको भी करके देखो, यहाँ पर ये छोटा ये बड़ा, यहाँ पर ये बड़ा ये छोटा, मतलब नहीं कटेगा, तीनों कटेगा नहीं। सिंपल कंपेयर से तो क्या करना पड़ेगा, एवरेज निकालना पड़ेगा। इनका एवरेज निकालिए, इन दोनों का। यहां पर आएगा कितना, 2, यहां पर आएगा 4। ऊपर वाला काट सकते हैं। फिर भी कोई बच्चा बोलेगा और उत्सुकता बस, इन दोनों का एवरेज निकालो। कितना आ रहा है एवरेज, 3 आ रहा है, सही है, ये छोटा आ रहा है। इनका एवरेज लेकिन 4 और 4 का 2, ये फंस गया, ये वाला बड़ा हो गया। एवरेज में क्या करना है, एवरेज निकालने के बाद बचे वाले को कंपेयर करना है, वो सब चीज छोटा होना चाहिए था। इनका ऊपर का एवरेज से कितना कितना आ रहा है, बोलेंगे 3 आ रहा है। इन दोनों को जोड़ेंगे, एवरेज निकालेंगे, कितना आएगा, 2 आएगा। नीचे में कितना है, 0 और 8। तो भैया ये आपस में आपका ये छोटा ये बड़ा तो हो रहा है, लेकिन यहाँ पर उल्टा हो रहा है, ये बड़ा ये छोटा, तो नहीं कटेगा। तो ये एवरेज निकालना हमारे लिए कौन सा ज्यादा अच्छा है, ये दोनों का। इन दोनों का एवरेज निकालेंगे तो आ रहा है 2, इनका एवरेज निकालेंगे तो 4, और इसके तुलना में ये बराबर है ऊपर वाला, तो काट दिया जाएगा। ठीक है कि नहीं, बराबर को काट दो, बराबर वाले को, या फिर छोटा वाले को काट दो। तो छोटा और बराबर हो तो छोटा नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन बराबर तो है। तो ये कौन सा बराबर है, ऊपर वाला। इनका एवरेज निकालने के बाद बराबर है, समझ आया। तो क्या करेंगे, इसको हम लोग काट देंगे, बचेगा क्या फिर, समझ आया ना। ओके ठीक है, तो आपको समझ आ गया। तो उन 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स को आप यहां पर क्या करेंगे, भर देंगे। तो 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स हमारा क्या मिला,
A3 A4 और B3 B4। ओके, और वैल्यू भरा जाएगा यहाँ पर 4008। ये हो गया। अभी हमें क्या करना है, वैल्यू ऑफ गेम फाइंड करनी है। सॉल्यूशन हुआ नहीं है, सॉल्यूशन क्या हुआ है, केवल 2x2 मैट्रिक्स तक पहुंचे हैं। हमको क्या करना होता है, डोमिनेंस से यहां तक पहुंचना होता है, देन आंसर को लिखना होता है। तो अपन क्या करते हैं, मान लेते हैं, है ना, या फिर सॉल्यूशन को कंसीडर कर सकते हैं। तो आप लिख लेना, लेट ऑप्टिमम सॉल्यूशन ऑफ गेम इज SA। स्ट्रेटेजी ऑफ ए, प्लेयर कौन है, ये पूरा ए की कितनी स्ट्रेटेजी, 4 स्ट्रेटेजी। तो आप उसको लिखेंगे और ये लिखेंगे यहां पर A1 A2 A3 A4। A1 गायब है इसलिए 0 0। यहां पर क्या रहेगा, P1 और P2। क्या करेंगे आप लोग, ये दोनों तो गेम में है ही नहीं, बाद में, शुरू में थे लेकिन धीरे धीरे मैंने रिड्यूस किया तो उसकी कोई खास जगह नहीं बन पाया, उसको क्या करना है, हटा देना है। या फिर शुरू से ऐसे बोल सकते हो, इतना ये दे, बाद में फिर उनका वैल्यू को आप क्या करेंगे, 0 0 पुट करेंगे, है ना। क्या लिखेंगे आप लोग, A3 और A4, इनका माना कि आंसर P1 है, इसका आंसर क्या है, P2 है, मान लिया, ठीक है। और प्लेयर बी की स्ट्रेटेजी, उसको S भी बोलते हैं, S मतलब स्ट्रेटेजी, B मतलब प्लेयर, है ना। और इसकी जो है आंसर क्या है, B3 बच रहा है, B4 बच रहा है। इसके आंसर को Q1 बोला जाएगा और इसको क्या बोला जाएगा, Q2 बोला जाएगा। अब Q1 इक्वल टू क्या निकालेंगे, कोई पूछेगा तो फार्मूला होता है क्या, ये माइनस, फार्मूला याद है, फार्मूला याद नहीं है तो क्या करेंगे आप लोग, इनको माइनस करेंगे, ऊपर में लिखते हैं, ठीक है बेटा। इन दोनों का माइनस करो, ठीक है, इन दोनों का माइनस करके कहां लिखो, ऊपर में। इन दोनों का माइनस कितना आएगा, इन दोनों का माइनस कितना आएगा, कितना आएगा, 4। समझ आ रहा है। लेकिन उसके पहले ऐसा नहीं करना चाहिए, हम क्या करके चलते हैं, पहले देख लेते हैं कि ये आपका सैडल पॉइंट वाला है या नहीं है। सैडल पॉइंट वाला होगा तो नहीं है ना, सैडल पॉइंट वाला नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि यहां पर रो मिनिमम लिखना है, कितना आएगा, रो मिनिमम कितना आएगा, ये रफ में करना है, अभी नहीं करना, ठीक है। और कॉलम मैक्सिमम कितना आएगा, जब यहाँ नंबर अलग है, यहाँ नंबर अलग है, तो कभी भी ये आपका V बार बराबर में ऊपर बार, है ना, लोअर वैल्यू अपर वैल्यू बराबर नहीं है, मतलब सेंटर पॉइंट होगा ही नहीं। तो ये तो काम नहीं करना है। फिर ये रफ में करके देखते हैं ऐसा। तो हमको क्या करना है, इनका डिफरेंस कितना है बेटा, 4, इनका डिफरेंस कितना आएगा, 8, ठीक है। लिखते क्या बोलेंगे, तो ये माइनस ये लिख दो यहाँ पर, ठीक है, और ये माइनस यहाँ पे लिख दो। तो सूत्र में लिखते हैं यही, A22 माइनस में A21 और अपॉन में V प्लस, ये सूत्र होता है। V प्लस क्या है बोलेंगे, तो इनको आपस में जोड़ने से जो आता है वही V प्लस है। इनको भी ऐसे जोड़ने से, देखो इनका वो क्या आएगा, अंतर 4, इनका अंतर कितना आएगा, जोड़ो बराबर कितना आ रहा है ना, वही 12 को लिखना होता है। समझ आ रहा है, किसको लिखना होता है, उसी 12 को हमको लिखना होगा, ठीक है। ओके, तो सूत्र का प्रयोग ना करें, कोई दिक्कत नहीं है, 12 इसी को बोलते हैं हम लोग। इनको आपस में जोड़ते हैं बेटा, इनको आपस में जोड़ते हैं। समझ आ रहा है, बात क्लियर है, किसी कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, सही है। मतलब A22 माइनस A12 प्लस क्या रहता है, A, यहां पर अंतर को पॉजिटिव लेना है, याद रखना, हर चीज को क्या रखना है, पॉजिटिव। अब क्या करना है आपको, A, आप यहां पर इनका अंतर को कर सकते हो। उल्टा करने का क्या रीजन होता है, पॉजिटिव लेगा और नेगेटिव लेगा, फर्क नहीं पड़ता, इसको कुछ भी ले सकते हो। तो ये 12 आएगा आपका आंसर। तो आप क्या लिखेंगे, P है ना, P1 का आंसर कितना आया, P1 का आंसर आ जाएगा, यहां पर पहले लिखना है इसको, इसके अपॉन में, ये इनका अंतर को यहां लिखे है कि नहीं, ये क्या है, A22 माइनस में A21 है, तो आप सीधा आंसर यही लिखेंगे, कितना लिखेंगे, P1 बराबर में आता है 8/12, 8/12 मतलब कितना हो जाएगा, 2/3, ठीक है। फिर P2 आंसर कितना आएगा, बोलेंगे सर इसको आप 12 से कर दो, तो कितना आएगा, 4/12 मतलब 1/3, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 1/3। यहां पर जो है ये Q के आंसर है ना। अच्छा 12 लिखा तो इसको मिटाने की कोई जरूरत नहीं है। यहां पर क्या आएगा, Q का आंसर, Q1 कितना आएगा, बोलेंगे 8/12 मतलब कितना है, 2/3।
Q2 का वैल्यू कितना आएगा? यस, 4/12 मतलब कितना? 1/3। समझ आया? और इनको जोड़ने से हमेशा कितना बनेगा? 1 बनेगा। कितना बनेगा? 1, क्योंकि ये दोनों ही गेम खेलते हैं और अपनी स्ट्रेटेजी को वहां पर क्या है, प्रस्तुत करते हैं। और प्रोबेबिलिटी क्या होती है? 100% लिखेंगे, तो दोनों को मिला के 100% होगा। कुछ भागीदारी इसकी होगी, कुछ भागीदारी इसकी होगी, है ना। तो इतना इतना अलग अलग परसेंटेज में नहीं लिखने की जरूरत है, आप लिखना चाहे तो लिख सकते हो। जोड़ के देखो, इनको जोड़ेंगे 1 आएगा, इनको जोड़ेंगे तो क्या आएगा? 1 आएगा। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। तो आपका जो ऑप्टिमम सॉल्यूशन है वो ऑप्टिमम सॉल्यूशन एक बार और आप क्लियर करेंगे तो हैंस करके लिखना, है ना। ऑप्टिमम सॉल्यूशन क्या होगा उसको ध्यान से देखो। तो आपके पास एसए में A1 का स्थिति देखें तो था ही नहीं, समझो। उसके स्ट्रेटेजी कोई हमें जो है मतलब भी नहीं है, तो क्या लिखेंगे? 0। A2 का क्या? 0। कौन आया है? A3 की आंसर P1 बोलते हैं। P1 कितना बेटा? 2/3। A4 का आंसर कितना है ना? 1/3। और SB में कितना लिखेंगे? B1 का 0, B2 का 0 और B3 का 2/3। तो 2/3 और यहां पर 1/3। आप ठीक से देख लेना, ठीक है? क्या हमारे वीडियो में आप आ रहे हैं सब, है ना? चेक कर लीजिएगा। यहां पर वैल्यू ऑफ गेम को भी लिख देता हूं, आप लोग लिखेंगे अच्छे से। वैल्यू ऑफ गेम कैसे निकालते हैं? वैल्यू ऑफ गेम तो कल के क्लास में हमने सारे फार्मूलास पढ़ा दिए हैं। आप फार्मूला के माध्यम से भी कर सकते हो या फिर डायरेक्ट याद रखिएगा। ये जो आंसर आए हैं ना बेटा, यहां पर इनको यहां से मल्टीप्लाई कर दो। किसी से मल्टीप्लाई कर सकते हो, कहीं भी मल्टीप्लाई किया जा सकता है। समझ आ रहा है? मल्टीप्लाई करने के बाद 12 से डिवाइड कर देना है आपको। किसी रो से कर सकते हो, इस वाले को, एक कॉलम वाले को कॉलम से, रो वाले को रो से, किसी से भी कर सकते हो। इसको इससे मल्टीप्लाई करूं कितना आएगा? 32। 32/12 मतलब 8/3। कितना आएगा? देखो क्या करना है, किसी को मल्टीप्लाई कर दो, किसी को भी। इसको मल्टीप्लाई करोगे, इसको तो करेंगे 0 आएगा, कोई मतलब नहीं है। मान लो किसी बच्चे ने कहा कि नहीं सर इसको मल्टीप्लाई करके देखो, तो ये 0 आ रहा है, यहाँ पर 8 चौक 32 ही आ रहा है। 32 हर बार आएगा। 8 चौक 32, 0 0, 8 चौक 32 ही आ रहा है ना। जो भी आंसर आ रहा है उस 32 को डिवाइड करना है किससे? ये 12 से। तो आपको आंसर मिलेगा कितना? 8/3 मिलेगा। समझ आया? 8/3 किससे कटेगा? 4 से। ठीक है, 4 8 32 और 4 3 12। समझ आया कि नहीं? तो ये आप लोग को फटाक से ये जो है क्या करना है, फोटो खींचना है जल्दी से। मैं आगे बढ़ता हूं फिर, ठीक है। जो नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिख रहा है उसको हम सॉल्व करेंगे। आगे बढ़ूं, और कल हम लोगों ने इसको कर लिया था, आप लोग के लिए फिर से इसको बना रहे हैं, ठीक है। ये मैं खत्म कर दिया, अब देखना ध्यान से बच्चों। अगर हमने इस क्वेश्चन पे यहां पे 6 किया होता, क्योंकि एक बच्चे ने ऐसा बनाया है, मैं कॉपी देख रहा था, इसको 6 कर दिया है। अब 6 कर दिया है तो क्या हमारा डोमिनेट करने का तरीका बदल गया होगा, नंबर बदल गया होगा। तो मैं उसकी गलती को ही मैं मान के चल रहा हूं कि भी क्वेश्चन है। क्या है? ये भी एक क्वेश्चन है। अब कौन किसको डोमिनेट करेगा, चेक करो। कॉलम को करना है तो कॉलम को करो, रो को करना है तो रो को करो। इसमें ये छोटा है बराबर, कोई दिक्कत नहीं, गड़बड़ हो गया। तो आपका रो को वो डोमिनेट करना ये सही है, यहीं से डोमिनेट करना सही है, इसको तो फर्क नहीं पड़ता। अब सही बात है, इनको आपस में डोमिनेट करके देखो, कोई मतलब नहीं है। डोमिनेट करके देखो, कोई मतलब नहीं है। मतलब ये डोमिनेट सही किया गया है। और यहाँ पर एलिमेंट क्या है? अभी भी 6 है, ठीक है। अब कॉलम को देखो, कॉलम में कोई डोमिनेट हो रहा है क्या? यहाँ पर बड़ा है, यहाँ पर ये बड़ा है, यहाँ पर डोमिनेट नहीं होगा। इनकी तुलना में ये बड़ा है, ये आपका बराबर है, ये कट जाएगा। सही बात है। तो इसका क्या अंतर अब आएगा वापस में? कटेगा कौन? अच्छा, किसमें है बेटा? यहां पर कितना रहेगा? 4 रहता है, 4 ही रहेगा। ये कट चुका है, तो पुराना काम फिर से वही होगा, फिर होगा कि नहीं? हाँ, क्योंकि वो तो हट गया ना भाई, वो डाटा जो था 6 जो आया था 0 की जगह, वो हट गया नहीं है। तो ये काम फिर से वही होगा कि नहीं? तो हल्का फुल्का कोई नंबर चेंज हो जाने से हो सकता है कि आंसर में ज्यादा प्रभाव ना पड़े या बिल्कुल ना पड़े। ठीक है कि नहीं? कोई मतलब नहीं इसका। ओके, आगे बढ़ो फिर। इसको देखो,
आपको क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। आप चेक कर लो, देख लो किसको क्या डोमिनेट कर सकते हो। अब मैं थ्योरी अब नहीं लिखूंगा, ठीक है। आप जो है रो में पहले डोमिनेट करो। ये छोटा है, ये बड़ा हो गया, नहीं करना, मतलब ये दोनों को एक साथ लेने में कोई फायदा नहीं है। एक आपको भी लफड़ा हो गया ना आगे पीछे डोमिनेट नहीं कराने का, है कि नहीं। एक छोटा यहां पर, ये छोटा, ठीक है, छोटा वाले को हटाना होता है। अब वापस आओ यहाँ, ये छोटा है इधे, ये छोटा है इधे, ये छोटा है, तो कौन डोमिनेट कर लिया जाएगा, छोटा वाला। रो में छोटा वाले को हटा देना है, तो क्या आ जाएगा भाई, यहां पे लिखेंगे रो 3 इज डोमिनेटेड बाय, है ना, लिख देना, है ना, इज डोमिनेटेड बाय, जिससे हो रहा है उसी से लिखिएगा। किससे है वो, रो 2 से, है कि नहीं। ठीक है, अगर स्ट्रेटेजी नाम देना है तो दे सकते हो, ए आपका 1, A2, A3, ए के बाद B1, B2 और B3, है कि नहीं। ये इतनी स्ट्रेटेजी है। तो आपके पास जो बचेगा उसको लिख दो। रो की संख्या कम हो गई, A1 और A2, A3 गया, है कि नहीं, ये हट गया, क्या रहेगा 1 7 2 6 2 7, ठीक है। B1 तो होगा, B2 होगा, B3 भी होगा, ओके। कोई प्रॉब्लम किसी को, ये हमने सिंपल लिख दिया। अच्छा, अब कॉलम को डोमिनेट कर रहे हैं। कॉलम में क्या देखना होता है, जस्ट बड़ा। अब बड़ा में कौन क्या, किससे बड़ा, B1 और B3, क्योंकि इसके तुलना में ये बड़ा है। 1 से कौन बड़ा, 2, 6 से कौन बड़ा, कॉलम में क्या करते हैं, बड़ा वाला घटाते हैं, जबकि रो में छोटा वाला। और कहीं से भी कंपेयर कर सकता है। कोई बच्चा हो सकता है कि पागल दिमाग का पूछ रहा होगा बैठ के अपने आप से, बब्बा समझ नहीं आ रहा है, पहली बार कुछ अलग किया, अभी कुछ अलग कर रहे हैं, इसी से क्यों किया सर, इसी से क्यों नहीं किया। तो नहीं है ना भाई, काम का नहीं है ना। इसमें इसको करूंगा तो क्या है, ये बड़ा ये छोटा, और यहां पर ये छोटा ये बड़ा। जब छोटा बड़ा मिक्स हो जाए तो करने का नहीं, समझ आया। जो बड़ा होगा उसी को हटाने का क्या है, कॉलम में वो रहता है, लक्ष्य रहता है। तो यहां से बड़ा है इसकी तुलना में, और इसकी तुलना में ये बड़ा है, तो ये काम का है इसके लिए, इसको कोई मतलब नहीं है इसके लिए। तो ये हम क्या करेंगे, चुनाव कर लेंगे, ये क्या करेंगे, हटा देंगे। क्या रह जाएगा भाई, A1 A2 है ये, A2, ठीक है, और B1 और B2, 1 6 7 2। ये आपका क्या बन गया, 2x2 मैट्रिक्स। अब 2x2 मैट्रिक्स को क्या करेंगे आप, ऑड मेंस मेथड से सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। उसका पहले देख लो क्या आपका सैडल पॉइंट है। रो मिनिमम निकालेंगे, 1 आएगा, 2 आएगा, ठीक है, क्या आया है 1 और 2। यहां पर मैक्सिमम 6 7, इसमें मिनिमम लिखना है, इसमें मैक्सिमम लिखना है। तो कहीं से भी ये डाटा आपस में कोई बराबर है ही नहीं, तो कभी भी कोई चुनाव करने की बात नहीं किया जाएगा, ठीक है, ओके। बराबर कुछ ना कुछ आता है तो हम करते हैं वहां से, ओके। अब आगे बढ़ो, चलो अब ध्यान से देखो। अब यहां से अपने को ऑड मेंस मेथड का प्रयोग करना है। इन दोनों का अंतर कितना है, 6। इन दोनों का अंतर कितना है, 4। अब कोई बच्चा बोलेगा कि क्या करना था सर, प्लस में लिखना है, अंतर को क्या लिखना है आपको, प्लस में रखना है। सूत्र भूल गए तो क्या करना है, बोलना कि इनका इनका अंतर, इनका इनका अंतर जो कि पॉजिटिव में हो, मॉड में हो, उसी को हम क्या बोलते हैं, V प्लस बोलते हैं। प्लस मतलब V प्लस। कितना आएगा यहाँ पर 10, उल्टा करोगे तो भी 10 आएगा। इन दोनों का अंतर में कितना आएगा, इन दोनों का अंतर में कितना आएगा, 5 5 10 होता है कि नहीं, समझ आया कि नहीं। तो P1 का मान कितना आएगा, P1 बराबर आ जाएगा 4/10। 4/10 मतलब P1 बराबर कितना आएगा, 2/5 ही आंसर है। P2 का मान कितना आएगा, इसको डिवाइड कर दो, 6/10 मतलब कितना, यस आप लिखेंगे P2 कितना आएगा, 3/5। 3/5 आपस में जोड़ो कितना आएगा, 1, ठीक है कि नहीं। यहां पर आएगा आंसर क्या आपका, Q1 का, Q1 आंसर। ऐसा मैं लिखा नहीं हूं लेकिन बता रहा हूं। Q2 कितना आएगा आंसर, 1/5 आएगा, क्योंकि 5 बटे क्या करना है आपको 10, तो 1/5। 5/10 मतलब क्या, 1/5। अरे 2 है, पिंकी के चक्कर है भैया। वाह दीदी वाह, ठीक है। तो ये समझ आ गया, कोई प्रॉब्लम किसी को,
ठीक, ऐसे बोलने का नहीं। तो ये तो हमने रफ में फटाफट कहा, आपको सिस्टमेटिक लिखना है फटाक से। क्या लिखे होते हैं ये आप बाद में करते बताते, आप बोलते कि सर SA स्ट्रेटेजी ऑफ ए, पहले क्वेश्चन में जो लिखे थे वो ऑप्टिमम सॉल्यूशन निकाल रहे हैं करके, उसमें क्या लिखा रहता A1 और A2 और A3 नहीं है मतलब 0। A3 नहीं है मतलब आप पहले से डाल सकते हो अपने आंसर में, कोई दिक्कत नहीं, 0 आएगा। यहाँ पर आपका P2 रहेगा, यहाँ पर P1 रहेगा और आंसर आपको दिख रहा है SA में कितना आएगा बच्चों? A1 का कितना निकाले हैं? 2/5, ओके। और यहाँ पर A2 का 3/5 है ना, मैं झुकेगा नहीं इसलिए ऐसा लिख रहा हूं, ठीक है। और यहाँ पर A3 0, ठीक है। A4 होता तो भी 0 है ही नहीं, A4 3 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स था तो 3 स्ट्रेटेजी होना था, लेकिन A3 का कोई मतलब नहीं है क्योंकि यहाँ पर नहीं आया था। मान लो यहाँ पर A2 होता A3 होता तो आंसर हमारा A2 A3 लिखते और A1 का नीचे में 0 चिपकाए होते, ठीक है। और इसी प्रकार से SB मतलब कौन बोलेंगे सर? B3 की स्ट्रेटेजी। B1 का 1/2, B2 का 1/2 और जोड़ने से हमेशा 1 आना चाहिए, ठीक है। और B3 का कितना होगा? 0 होगा। तो यही हमारा क्या है? ऑप्टिमम सॉल्यूशन है। समझ आया कि नहीं? मतलब हम करते क्या है गेम में हम काम करते हैं उनका स्ट्रेटेजी निकालने का, कि कौन सा जो है टीम या फिर प्लेयर कौन सा मूव्स को अपनाएगा, कौन सा वाला पे ऑफ को अपनाएगा। और ये है क्या? उनकी अलग अलग रणनीति का पे ऑफ, मतलब कितनी हार का अंतर होगा या जीत का अंतर होगा दोनों को आपस में इंटरसेप्ट करने पर, जैसे कि B1 चाल और A1 चाल के बीच की अंतर या फिर इनके बीच की पे ऑफ या फिर हानि या फिर क्या फायदा, दोनों में से कोई एक होगा, वही क्या कहलाता है? पे ऑफ कहलाता है। वैल्यू ऑफ गेम क्या होगा फिर? वैल्यू ऑफ गेम कैसे करना है आपको बताइए? इनको मल्टीप्लाई करना है, यहाँ पर इनको मल्टीप्लाई करना है यहाँ पर, या कहीं से भी कर सकते हैं भाई। ये बड़ा आएगा, बहुत बड़ा क्यों मैं मल्टीप्लाई करूँ, छोटा छोटा करते हैं। आएगा कितना? 4 और यहाँ पर कितना? 36, 4 और 36 हो गया 40, 40/10 है ना। क्या करना था? वैल्यू ऑफ गेम। वैल्यू ऑफ गेम कैसे निकालते हैं? इसको डिवाइड करते हैं V प्लस को और इनको मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो आ जाएगा कितना? 40/10 मतलब 4। और वो किसी तरीके से आएगा, किसी भी तरीके से इसको भी करोगे तो आएगा। कितना हो जाएगा? 7 चौक 28, 28 और 12 40 आएगा वो तो नहीं। इसको करके देखो, 5 5 7 35 40। अपने को क्या करना है? कुछ ऐसे क्वेश्चन जो अभी तक एग्जाम में सबसे ज्यादा आए हैं ग्राफिकल मेथड से, डोमिनेंस बीच में उपयोग में आएगा। तो ग्राफिकल मेथड क्या होगा? उसमें हम ग्राफ बनाएंगे, सिंपल सी बात है, नाम ही है ग्राफिकल मेथड करके। और सबसे ज्यादा क्वेश्चन इसका आएगा ही आएगा, तो अपन बनाएंगे 4-5 क्वेश्चन जितना भी है। तो अभी जो है समय जैसा है उसके अनुसार से मैं फटाफट करने वाला हूं, ध्यान से देखना, ठीक है। और क्या करना है वो कल याद रखना है। फिर से दोबारा, ग्राफिकल मेथड में ग्राफ बनाने के लिए हमको क्या करना है? 2 स्केल तैयार करना है, 2 लाइन तैयार करना है। एक लाइन को मैं लिखूंगा ये सीधा, ठीक है। ये P2 स्ट्रेटेजी नाम देता हूं इसको, पहले वाले को P2 बोलता हूं, ठीक है। और एक को मैं बोलता हूं P1, चलेगा। मतलब ऊपर में जो लाइन है उसको इधर लिखूंगा, इधर को इधर लिखूंगा, चलेगा, ठीक। तो बीच से कोई नंबर सोच लो और कहां से कहां तक स्टार्ट हो रहा है उसको भी दिमाग में रखो। ऋण सबसे छोटा कोई नंबर है तो 6 है, और धन में सबसे बड़ा नंबर कौन है? 7 है। तो आप कोई ऐसा तैयार करो वो ग्राफ, ये मैं अभी केवल ग्राफ बनाना सिखा रहा हूं, ठीक है। पूरा काम कल होगा। ये 0 है, इसके लिए ये 0 है बच्चों, ठीक है। सारे डाटा यहां पर सेम सेम डालना है, सेम सेम यहां पर डालना है, आपको नंबर लिखने हैं। ऊपर में धनात्मक होते हैं, 1 है, यहां पर क्या है? 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है। इतना तक हमारे पास नंबर है, चलेगा। यही बातें इस पर भी लागू होगी फिर, है ना। थोड़ा ठीक ठाक कर लीजिएगा। और यहां पर मैंने लिख दिया 7, फिर है हमारे पास 6, फिर यहां पर 5, फिर है 4, फिर है 3, और स्केल में करके रखेंगे तो अच्छा रहेगा। फिर 2 और फिर 1। माइनस में इधर भी लिख दो, माइनस में 1, -2, -3, -4, -5, -6। इससे नीचे जाने का कोई मतलब नहीं है क्योंकि बहुत लंबा बन जाएगा फिर। -1, -2, -3, -4, -5, -6। समझ आ गया?
ये लाइन खींच देना है आप लोग को, 2 स्केल बुलाएंगे, ठीक है। और पहला स्ट्रेटेजी आगे पीछे रखा जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मैं इधर ही रखूंगा और इधर P1 को रखूंगा, ठीक है। अब देखो यहां पर हम मान के चलेंगे कि आपकी बी की स्ट्रेटेजी प्योर स्ट्रेटेजी है। ये जब मैं थ्योरी लिखाऊंगा तो आपको दिखेगा बी की स्ट्रेटेजी क्या है, और उसके एक्सपेक्टेड जो आपका जो वो होगा ए का मूव्स, ए का एक्सपेक्टेड होगा, बी का प्योर मान के चलेंगे, ए का एक्सपेक्टेड होगा, हम ऐसा सोच रहे होंगे, ठीक है, ओके। अगर कॉलम की संख्या बी, मतलब बी की संख्या ज्यादा हो, मतलब आपको जो कैलकुलेशन करनी है वो याद रखना, जो ग्राफ बनाएंगे वो नीचे की ओर हम ड्रा करेंगे उसको ग्राफ के दौरान। फिर से मैं बोल रहा हूं, कॉलम की संख्या ज्यादा होगा तो क्या बनेगा, ग्राफ को नीचे में हम जज करेंगे। अगर कॉलम की संख्या की जगह रो की संख्या ज्यादा होगा तो ग्राफ को ऊपर में जज करेंगे। अभी तो हमने शुरुआत किया ना, क्योंकि हम समय का उपयोग करना चाहते हैं, डोमिनेंस में क्यों लटका रहेंगे, उसी को क्यों पढ़ेंगे, तो कल आगे बढ़ेगा ही बढ़ेगा। आपको इस स्केल से थ्योरी को लिखना होता है सबको, किसको किससे ज्वाइन कर रहे हो। आप देखिएगा स्ट्रेटेजी 1 को आप 2 से ज्वाइन करते हो, क्या करते हो, 1 को 2 से ज्वाइन करते हो, तो 1 ये है, 2 ये है ना, थोड़ा ऊपर नीचे हल्का सा दिखेगा, ये हल्का सा ऊपर नीचे, तो ये इनको मैंने जोड़ दिया, समझ आया। इसको मैं क्या बोल रहा हूं, नाम दे रहे हैं तो B1 बोला जाएगा, क्या ये B1 स्ट्रेटेजी है। देखो फिर मैं क्या रहूंगा, 3 को 5 से, 3 इधर देख रहे हैं, 5 इधर दिख रहे हैं, 3 इधर है, 5 इधर है, जोड़ दिया, किसी कोई आपत्ति, ठीक है ना। इसको क्या बोलेंगे हम लोग, B2 बोलेंगे। -3 को 4 से जोड़ना है, -3 इधर है, 4 से जोड़ देना है आपको, समझ आया। एक कौन सा है, B3। 7 को आपको जोड़ना है किससे, -6 से जोड़ना है, ठीक है। कहां जोड़ना है, ये पूरा ऐसा, थोड़ा स्केल में खींचिएगा, ठीक ठाक खींचिएगा, समझ आया, कट गया। अब कहां पे कट रहा है, ये पहले नीचे में देखो, ये जो है आपस में इस प्रकार से आपको नीचे जज करना है, और इसमें और कोई अलग से इंटरसेक्शन पॉइंट नहीं होना चाहिए, कट अलग से और नहीं होना चाहिए, इधर कोई जज करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये ऐसे खटपट हो गया, खटपट हो गया। जहां पर क्लोज्ड रीजन बनते उसको जज नहीं करने का, जहां पर क्या बन रहे हो ऐसा ओपन, ये हिस्सा दिख रहा है आपको, ये पूरा हिस्सा, तो इस हिस्से पे सबसे न्यूनतम बिंदु पर कौन कौन कटा, कौन कौन सा स्ट्रेटेजी कटा, इसको बोलते हैं B4, इसको बोलते हैं B3। दिखा ना आप लोग को, है ना। ये पूरा हिस्सा जो है आपका सॉल्यूशन देगा यहाँ पर, तो यहाँ पर मान लो और ऐसे कटा होता और 2-3 जगह कट पॉइंट दिख रहा होता, 2-3 जगह क्या दिख रहा होता, कट पॉइंट। तो कट पॉइंट में सबसे ऊपर की ओर कट पॉइंट कौन है, मान लो यहाँ पर और ऐसा कटा होता है, ऐसा कैसे, यहाँ नीचे में कट रहा है ये, ऐसा और कहीं पे होता, तो इस वाले को नहीं लेना है, इस वाले को लेना है, समझ आ रहा है। कई बार कटते हुए अलग से दिख रहा होता है ना कट पॉइंट, तो ये आपका कट पॉइंट को देखना है, कौन से वाले को, जो नीचे दिख रहा है। यहां पर क्या करेंगे, आपस में इसको अपन देखेंगे और लिखेंगे क्या क्या आपस में कट किया, कोई बताओगे कौन कौन कट कर रहा है, B3 और B4। और नीचे से आपको देखना होता है, 2 जगह और होगा, ऐसा होता है ना बच्चों, ऐसा ऐसा नहीं है कि आप सर ऐसे काटवा दिए तो ऐसे काटेंगे, ऐसे ऐसे किचिर किचिर करके, मतलब यहां पर ये क्लोज रीजन नहीं बन रहा है, अंदर की ओर बन रहा है, ऐसे काट दूं मैंने, कहीं पे बना है मान लो ऐसा, और यहाँ पर 2 और कट पॉइंट, 2 कट पॉइंट दिखेगा भविष्य में, तो कट पॉइंट 2 रहेगा, तो ऊपर वाले को लेना है आपको, तो H क्या है ऊपर, हाइट को ऊपर में, यहाँ पर सॉल्यूशन दिखेगा, तो आपका आंसर में क्या आ जाएगा, फिर जो कटे वही बस रह जाएगा, बाकी हट जाएंगे, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा फिर B, ये हो जाएगा B3, और यहाँ पर B4, और ये 4 और 7 और ये -6, 100%। आप देख लीजिएगा बुक में, ठीक है, समझ आया। लेकिन ये जो सारे काम किए उसको क्या करूंगा मैं, सबको थ्योरी में लिखूंगा, समझ आया, क्या किया दिखा ना, चुपचाप मिलाना बस है, और कहां पे कट कर उसको देख रहे हैं। जब आप स्केल का इस्तेमाल करेंगे तो कभी गलत नहीं होगा, अच्छा बनेगा, सुंदर बनेगा, समझ आ रहा है, क्योंकि उसमें तो लाइन से वो करोगे तो कट पॉइंट इधर उधर होने की चांस नहीं रहेगा, समझ आया। ये तो मैंने अपने हिसाब से बना दिया इसको, तो आपका इसका आंसर सॉल्यूशन निकालने का प्रयास करेंगे, मिनिमम क्या आएगा, तो इसका कोई मतलब नहीं है, फिर कोई मतलब है, तो ये सरल पॉइंट वाला नहीं है, ठीक है। तो इन दोनों का अंतर करना है आप लोग को, तो अंतर कितना आएगा भाई, नहीं है 4, समझ आया, क्या नहीं है
4 अंतर नहीं है, याद रखना है। इनका अंतर आपका इसमें ये माइनस करो या फिर इसमें ये माइनस करो, इसमें ये माइनस करूंगा तो कितना रहेगा 10, समझ आया? अब पॉजिटिव ले रहे हैं, या फिर इसमें ये माइनस करूंगा क्या आएगा 10, इनका अंतर करेंगे कितना रहेगा 10, ठीक है? कितना आएगा 10 आएगा। कोई प्रॉब्लम किसी को? ठीक है, समझिएगा, दिमाग लगाते हैं। और इन दोनों का अंतर कितना रहेगा 7, इन दोनों का अंतर कितना रहेगा 13, समझ आया? 13 जोड़ रहे हैं तो कितना आ रहा है सही, मतलब चीज क्या है सही है। आपका पहला आंसर क्या आएगा? P1 का आंसर कितना आएगा 1/2, P2 का आंसर क्या आएगा 1/2 और 100% आंसर वही है, समझ आया? यहाँ पे आंसर आप लिखेंगे तो क्या आएगा आपके पास 13/20 100%, और यहाँ पर आपका क्या लिखेंगे 7/20। जोड़ के देखो इनका वैल्यू 1 होता है, जोड़ेंगे तो, समझ आया? तो ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर, ठीक है जी। तो आपको थ्योरी एक बार याद करनी है, एक बार याद करनी है और हर जगह वही चिपकानी है, समझ आ गया कि नहीं? तो गणित में सीखना क्या है फिर गणितीय काम को, और बीच में थ्योरी को क्या लिखना है, एक प्रश्न में आपने लिख लिया तो बाकी प्रश्न वही चिपका रहेंगे आप लोग, सही है कि नहीं? ठीक, तो ये बहुत सिंपल है और 100% एक क्वेश्चन आना तय है इसका, ठीक है? ओके स्टूडेंट्स, तो आज के क्लास से बस इतना ही, इतना कहकर अपने वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, वंदे मातरम, जय छत्तीसगढ़।